के जिला कमांडेंट। आगरा जिला कमांडेंट संतोष सिंह की प्रताड़ना से होमगार्ड जवान पहुंचे। उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक कर्मचारी अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश कार्यालय प्रदेश अध्यक्ष से लगाई न्याय की गुहार। 9 होमगार्ड जवानों को दिया था नोटिस, 3 से पैसा लेकर किया बहाल। 6 जवान अभी भी भटकने के लिए मजबूर, दे रहे आत्महत्या करने की धमकी। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने होमगार्ड जवानों की समस्याओं का उठाया बीड़ा। उन्नाव के बाद अब धनुगही में उद्योगपतियों को पीछे छोड़ते आगरा के जिला कमांडेंट। आगरा जिला कमांडेंट संतोष सिंह की प्रताड़ना से होमगार्ड जवान पहुंचे। उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक कर्मचारी अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश कार्यालय प्रदेश अध्यक्ष से लगाई न्याय की गुहार। 9 होमगार्ड जवानों को दिया था नोटिस, 3 से पैसा लेकर किया बहाल। 6 जवान अभी भी भटकने के लिए मजबूर, दे रहे आत्महत्या करने की धमकी। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने होमगार्ड जवानों की समस्याओं का उठाया बीड़ा। नमस्कार, मैं हूं बलवंत चौधरी लखनऊ से। आप देख रहे हैं स्वप्न भारत समाचार। अब इस समय हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि मंत्री की बात को भी नहीं मानता आगरा जिला कमांडेंट। मंत्री जी ने फोन किया, सब कुछ आदेश दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जिला कमांडेंट उनकी बात को मानने से इनकार कर रहा। आखिर क्या ऐसा मामला हो गया, मैं इनसे बात करूं कि क्या ऐसा मामला हो गया कि जिन लोगों को यहाँ आना पड़ा और मंत्री जी ने फोन किया और उनकी बात भी नहीं मानी। ये बताइए, आप लोग यहाँ पे आए, क्या समस्या हो गई है? हम लोगों की कई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम आए हैं। हमारा गला भरा आया है। नहीं, सुनवाई नहीं हो रही तो क्या हो गया, क्या मामला है? मामला यह है कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और सुनाई होती तो क्या डीआईजी और मंडल साहब की आदेश का अनुपालन करते हैं कमांडेंट साहब? ये तानाशाही है उनकी। और हमारे पास अगर सुनाई नहीं होगी तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। बच्चों का दुख नहीं देख सकते हम लोग और लास्ट का चारा हमारे पास आत्महत्या ही करना होगा। इसकी सरकार जिम्मेदार होगी क्योंकि हमने सारे अपने आत्महत्या करने के सिवा भी हमने क्या आपको लिखित आदेश दिया या किसी समस्या का मतलब शिकायत की है कहीं पर जिला कमांडेंट या मंत्री जी से या अन्य लोगों के पास? हम मंत्री जी के पास भी गए और हम मंडल साहब के पास गए और डीआईजी के पास गए। उन्होंने कार्रवाई की है पर लेकिन कमांडेंट महोदय मानने को तैयार नहीं है। तो ये कमांडेंट जी मानने को तैयार नहीं? क्या ड्यूटी किसी दूसरे के द्वारा लगाई जाती है या कमांडेंट के द्वारा लगाई जाती है? ड्यूटी तो कमांडेंट के द्वारा लगाई जाती है पर लेकिन जहां हम जिस ऑफिस में तैनात कर दिए जाते हैं जिम्मेदारी उनकी बनती है ड्यूटी लेने का, तो उनके हिसाब से ड्यूटी करते हैं। तो जिस विभाग में आप तैनात किए गए, कहाँ पे तैनात किया, वो जो ड्यूटी देते हैं उनका क्या नाम है? ड्यूटी देते हैं जो जिला कमांडेंट के यहाँ ड्यूटी तो वहाँ से डलती है पर ये ड्यूटी के प्लाटून कमांडर हैं हमारे, वो हम लोगों से ड्यूटी लेते हैं। तो जो प्लाटून कमांडर का क्या नाम है? नीरज शर्मा प्लाटून कमांडर है जो आगरा के प्रेजेंट में मौजूद है। कई सालों से वो नौकरी भी वहीं कर रही है। जी अभी मामला एक नाजिर वाला मामला है। नाजिर वाला क्या मामला है? नाजिर साहब की सहमति से लिया है साहब। वैसे पूर्व से जिम्मेदारी तो पीसी शर्मा की बनती है, वही लोग हमसे ड्यूटी करते हैं, वो हमारे विभाग के अधिकारी हैं और उनसे सहमति ली गई थी कि ये हम ड्यूटी बदल दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नायब साहब ने सहमति दे दी कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप समझोगे उस हिसाब से नौकरी कर लीजिए। तो जो यार नोटिस दी गई, कितने लोगों को नोटिस दी गई थी? नोटिस तो 7 लोगों को दी गई है जिसमें से 3 लोगों को ड्यूटी पर बरकरार रखा है उन्होंने। लेकिन हमें जानकारी मिली कि नोटिस 9 लोगों को दी गई। हाँ, 9 लोगों को दी गई। तो दूसरी शिफ्ट के लड़के हैं वो हमारे साथ सबमिट कर दिए गए हैं। नहीं, शाम वाली शिफ्ट में तो 7 ही लड़के दर्शाए जिसकी नायर और पीसी की सहमति से हमको पहली तारीख से दर्शाया गया था। तो जो तो 12-10 लोग बनते हैं पीसी सहित और जिसमें से ड्यूटी परिवर्तन कर दी गई है। 2 लड़के सुबह वाली शिफ्ट में कर दिए हैं और 8 लड़के पीसी सहित शाम वाली शिफ्ट में जिनकी ड्यूटी 2 से 10 दर्शाई है। और कमांडेंट महोदय का औचक निरीक्षण है जो कि 11 बजे है और 11 बजे के हिसाब से मेरी ड्यूटी 10 बजे मुख्यालय से खत्म हो जाती है। मैं घर चला जाता हूँ और ड्यूटी में 10 बजे वाली 10 से 6 वाली शिफ्ट में जो लड़के आ जाते हैं उनकी जिम्मेदारी में छोड़ जाता हूँ। तो वो 11 बजे निरीक्षण करते हैं तो मेरी ड्यूटी 10 बजे खत्म हो जाती है। अगर वो 4 बजे से 12 बजे दर्शाते हैं तो हम लोगों की 10 आदमी पीसी सहित 10 आदमी की ड्यूटी है। तो उसको जवाब मांगे तो मैंने अपना जवाब नायर और पीसी के द्वारा दे दिया है। उससे संतुष्ट नहीं है, वो मुझे बार बार बुलाते हैं। तो संतुष्ट नहीं, इसका मतलब क्या मामला हो सकता है? क्या कुछ
मामला कोई नहीं है, मामला पैसे का है साहब। मेरे पास पैसा नहीं है, आते से ठीक नहीं है। मेरे मतलब पास पैसा दो, का है। इसका मतलब सीधा कहना पैसा दो नौकरी लो। नौकरी लो, बस सीधा मतलब ये है। और इस हिसाब से मेरा फर्ज बनता है कि जवाब मांगे तो मैं तो जवाब ना दे चुका पीसी शर्मा और नायर साहब के सहमति से मैंने नौकरी की है। अपनी ड्यूटी उन्होंने चेंज की है तो उन्होंने अपनी सहमति से की है और उसके हिसाब से 8 घंटा नौकरी कर चुका मैं और अपने साथियों के साथ घर चला गया। उसके बावजूद भी आपको नोटिस दी गई? उसके बाद भी नोटिस दे दिया। और इसके बाद अगर जवाब मांगते हैं तो आप अपने प्लाटून कमांडर से क्यों नहीं मांगते? ये आपका फर्ज बनता है कि उच्च अधिकारी हमारे हैं प्रेजेंट में, तो पीसी जो प्लाटून कमांडर होते हैं उनसे जवाब मांगिए, हमसे क्यों जवाब मांगते हैं? तो हमारे साथ कर्मचारी थे। अब मैं इनसे बात करूंगा कि जिस तरह अभी आप आए हुए हैं यहाँ पर और प्लाटून कमांडर और जिला कमांडेंट के बीच जो ठनी हुई है, इसका क्या मामला हो सकता है? इसका कमांडेंट ने आगरा ने बहुत आतंक मचाया है। कोई होमगार्ड पानी पीने तक नहीं जाता है, वहीं खड़ा रहता है। इतने परेशान है इस लोगों से, 6-7 लोगों की मौत हो चुकी स्टूडेंट में। कोई 8 तारीख को ये वहाँ नहीं गया था, स्टूडेंट हुआ था एक होमगार्ड ट्रैफिक वालों को हमारे पास चेक इन करके लिया गया। अच्छा, वो उसकी फिर 3 दिन बाद मौत हो गई इसको जिला हॉस्पिटल में। तो आप क्या क्या जो कमांडेंट है उनके खिलाफ क्या मांग करेंगे? अब इसको साफ बर्खास्त किया जाए। इसको बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त किया, आतंक मचाया। हर से 25,000 मांगता है, किसी से 15,000 मांगता है, किसी से 35,000 मांगता तो है। लगभग हम साहब 2 महीने से भगते हमने घर तक नहीं देखा है। मेरी भैंस बीमार हो गई। मेरी साहब 65,000 की भैंस 11 फरवरी को खत्म हो गई। इसका मतलब कहने मतलब ये जो आप लोग ड्यूटी कर रहे थे, दोनों शिफ्ट में लगभग कितने आदमी होंगे? दोनों शिफ्ट में, एक शिफ्ट में थे 10, एक में थे 12 से 8 वाली में थे 7। तो इसका तो मैं इस समय बात हम तो 1 घंटा पहले आ चुके, कोहरा पड़ रहा था तो अभी बोला यहाँ क्या है, यहाँ दारू। तो जिसका मतलब यानी कि 10 और यानी कि मैं मिनिमम बात 15-16 आदमी में बात करता हूँ। 15-16 यानी कि 10,000 रुपए के हिसाब से लगभग 1,70,000 रुपए महीना हो गया। नहीं 25,000 मांगता है साहब पूरी महीने। अच्छा, मतलब 25,000 मांगता है। वो 3 लोगों से 18,000 रुपए लिए थे, मांगे थे 20, उन्होंने 18,000 रुपए दिए। 18 में तोड़ हुआ तो कितने लोगों का तोड़ हुआ है? 3 लोगों का हुआ है, 9 में से 6 लोग यहाँ भटक रहे हैं। अच्छा, मतलब जो 9 लोगों में नोटिस दिए 3 लोगों का तोड़ हो गया। अध्यक्ष साहब मानवेंद्र कुमार यादव जी के नकलू पड़े, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। और संजय दीक्षित है प्रदेश उपाध्यक्ष, उनके शरण पड़े हम नकलू, इतने परेशान 3 दिन से खाना नहीं खाया है। तो हमारे साथ इस समय और भी एक कर्मचारी हैं। चलिए बताइए कि अभी जो ये पैसे का मामला है इसमें क्या कहेंगे? जो पैसे का लेन देन का मामला चल रहा है, क्या है? साहब होमगार्ड का शोषण होता है कि कभी कोई आता है हम ड्यूटी करके चले जाते हैं तो पीछे से चेक करने, मतलब जब आपकी छुट्टी हो जाती है उसके बाद चेक किया जाता है? चेक किया जाता है। तो उसमें आपको भी नोटिस मिली? नोटिस में मिला है। आपसे भी कितने पैसे की डिमांड की गई है? अब हमें तो बुलाया था साहब को 10,000 में फैसला हुआ है, 15,000 में फैसला हुआ। मतलब लेकिन जब तुम्हारी नौकरी चढ़ेगी, नहीं तो फिर वरना तुम ऐसी मतलब अगर आप पैसे दोगे तभी नौकरी चढ़ेगी, वरना नहीं चढ़ेगी। नहीं चढ़ेगी। तो हमारी सर 2 मतलब फरवरी में ड्यूटी लग गई थी। तो ये देखिए, ये मेरे सामने एक समस्या हो गई है। ड्यूटी से हटाई गई, मतलब ड्यूटी से हटा दिया गया आपको? ब्लैकआउट सॉफ्टवेयर पे रोक लगा दी। हाँ। और 3 फरवरी को और वहाँ से 3 फरवरी से ड्यूटी हटा दी। 2 फरवरी को नाट में आएगा, अच्छा, कल बता दूंगा और तुमको। फिर मतलब नोटिस पकड़ा दिया और नोटिस पकड़ा के ओके मतलब तुम जाओ कर। तो हमारे साथ जो होमगार्ड जवान थे वो इस तरीके से इतना भावुक हो चुके हैं कि वो मैं सीधे सीधे दिखा रहा हूँ, जो बोल नहीं सकते, उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इसी के साथ मैं अब बात करूंगा इधर प्रदेश उपाध्यक्ष जी से, संजय जी से, कि संजय जी यहाँ पे आए हैं जो लोग, क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों को किस तरीके से न्याय दिलाएंगे? ये अब जब घूमकर जिला कमांडेंट महोदय के अत्याचारों से परेशान होकर के हमारे पास आए, हमारे शरण में आए हैं, तो इनको हर संभव यथासंभव जो है जितनी भी मदद होगी वो मदद करेंगे। उच्च अधिकारियों के समक्ष जिला जो कमांडेंट महोदय अत्याचार और शोषण कर रहे हैं उसके समक्ष रखेंगे और विभागीय उच्च अधिकारियों के समक्ष भी रखेंगे और इनको हर तरीके से न्याय दिलाएंगे। अगर तब भी न्याय नहीं होता है तो न्यायालय की चौखट पे जाकर के इनको न्याय दिलाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इनको साथ लेकर के मिलने का भी प्रयास करेंगे और इनकी बात रखेंगे। जिला जिस तरीके से आप आए मुख्यमंत्री, अभी ये कर्मचारी बताया कि मंत्री जी ने फोन किया कमांडेंट को, उनकी बात नहीं माने, तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी की बात मानेंगे? ये बिल्कुल बेलगाम और भयहीन है, इनको किसी की परवाह नहीं है। ये पैसे लेते हैं, उच्च अधिकारियों तक देते भी हैं, तो इनको परवाह नहीं रहती है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पैसा जो लेते नीचे से ऊपर तक देते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल कई मतलब जगह ऊपर तक के तो कहा, ऊपर तक के कहाँ तक के? अब ऊपर तक जो इनके अधीनस्थ अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, जहाँ साठ गांठ रहती है वहां तक देते हैं। क्या मंत्री जी भी शामिल हो सकते हैं? नहीं, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि मंत्री जी इसमें शामिल हैं, लेकिन मंत्री जी इन पर जो है जो ये अत्याचार हो रहा है जिला कमांडेंट लोग कर रहे हैं, वो आगरा सहित चाहे जिस जनपद के हों, इनको संज्ञान लेना चाहिए। होमगार्ड विभाग में आकर के इनको लोग जो होमगार्ड जवान हैं, मंत्री जी को अपना पितामह की तुलना की है, लेकिन पितामह की तुलना तभी सफल होगी जब ये भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दे। और जो ये कमांडेंट महोदय हैं, क्या इनके संज्ञान में नहीं आता कि इतना अत्याचार विभाग में व्याप्त है? तो कहीं न कहीं से इनके संज्ञान में आता होगा। तो अगर ये अपनी पितामह की तुलना बरकरार रखना चाहते हैं तो इन जो भ्रष्टाचारी रूपी अधिकारी हैं इनको हटा देना होगा। अगर फिर भी अगर इन लोगों की बात नहीं मानी जाती तो क्या आपकी एसोसिएशन किस तरीके से इनकी मदद करेगी? हमारी एसोसिएशन इनके हर तरफ से मदद करेगी। अभी तो हम आज जो है शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर के अपर मुख्य सचिव एवं हमारे विभागीय कमांडेंट जनरल डीजी महोदय श्री विजय कुमार मौर्य जी और अन्य अधिकारियों को, डीआईजी प्रयाग, डीआईजी आगरा परिक्षेत्र को लेटर लिख करके। इन लोगों का कहना तो डीआईजी की बात नहीं मानी। ये सही बात है, डीआईजी साहब ने लिखित में लेटर दिया है जो यहाँ रखा हुआ है। ये बात जो है जिला कमांडेंट नहीं मान रहे हैं। और यहाँ तक कि जो ड्यूटी इंचार्ज पीसी शर्मा जी थे, वह नाजिर साहब कलेक्ट्रेट के, वो जो लिखित में दिए हैं, जो ये देखो लिखित में लेटर दिए हैं कि इनका कथन सत्य है, जो ये ड्यूटी कर रहे थे इनका कथन सत्य है, ये अपनी ड्यूटी का निर्वाह करके अपने घर को गए थे, ये भी सत्य है, नाजिर साहब ने लिख के दिया है। लेकिन इनको कोई चीज़ का भय नहीं है। और हंसी तो इस बात की आती है कि नोटिस इनको भी दी कि आप लोग जो है ड्यूटी पर 11 बजे उपस्थित नहीं मिले, और जो ड्यूटी से पूर्व आ गए थे 2 जवान उनको मिल गए तो उनको भी नोटिस इस बात की दे दी कि आप पूर्व कैसे आ गए 1 घंटा, उनको भी नोटिस दे दी। और फिर भी और भी देखो कि इसमें से जो 3 आदमी थे उनको जो पैसे नहीं दे पा रहा, दर दर भटक रहा है, मुख्यालय जा रहा है, मंत्री जी के पास जा रहा है, डीआईजी साहब के पास जा रहा है, आज हमारे एसोसिएशन कार्यालय में चल के आया है। तो हमारे जो साथ संजय जी थे उन्होंने बताया अगर ड्यूटी से पहले पहुंचो तब भी नोटिस, और ड्यूटी से बाद पहुंचो तब भी नोटिस। अब कर्मचारी जाए तो जाए कहाँ? अब मैं इसी के साथ बात करूंगा प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र यादव जी से कि जिस तरीके से होमगार्ड में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं स्वप्न भारत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको आपकी पूरी टीम को, जो समय समय पर हमारे असहाय, लाचार और जिनको सताया जा रहा, आप संज्ञान लेके सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं आप, तो इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं, पहले धन्यवाद देता हूं। और आज ये हमारे आगरा से 6 लोग आए हैं और 3 लोगों को उन्होंने पैसे, वो सही हो गया, कोई गलत नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर पैसा ही कमाने में दिखाई पड़ता है। आज 6 लोग आए हैं, 3 दिन से भटक रहे हैं, खाना भी नहीं खाए, आप इनकी आंखों में आंसू भी छलकते हुए देखे हैं, इनका दर्द भी जाने हैं कि कितने पीड़ित हैं, कितना परेशान है, ये अपने लिए नहीं, आज अपने परिवार जी। तो अभी हमारी आपकी बात चल रही थी कि जिस तरीके से कमांडेंट किसी की बात नहीं मान रहे, उसको लेकर के आप बता रहे थे कि मैं इसके लिए हमारी एसोसिएशन बहुत ही इस समय आगे बढ़ रही है, और आप कमांडेंट के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हमारे एसोसिएशन पास हमारा पीड़ित जवान आता है और वो पीड़ित है, उसके साथ अन्याय होता रहा है, वो अपने अन्याय के खिलाफ काफी जगहों पर भटक करके मंत्री से लेके प्रमुख सचिव से लेकर डीजी तक गुहार लगाई है, जिसका फोन के द्वारा डीआईजी आगरा संजय शुक्ला जी को भी किया गया। फिर भी होमगार्ड ये जो संतोष सिंह आगरा कमांडेंट है, किसी की बात नहीं माना। इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक सबको पैसा जाता है, इसलिए जिस तरीके से भी होमगार्डों में रोष देखने को मिला, इससे आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि इनके सिवा आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं। देखिए, अभी आपको अपने उनके मौखिक और जबान से सुना है कि इनकी सीधी इससे अच्छा हत्या कर देता पहले, क्योंकि इनकी नहीं,
हत्या किया, इनके बच्चों की हत्या किया है। कल उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके दिनचर्या के खर्चे खत्म हो जाएंगे। आज दर दर भटक रहे हैं, 3 दिन से लखनऊ में पड़े हैं, सबसे गुहार लगाई, भूखे पेट हैं, ये भी आप देख रहे हैं। और देख रहे हैं आंखों से आंसू निकल रहे हैं इन लोगों के, इनका दर्द देखा नहीं जा रहा है। और वो बेदर्द कमांडेंट जिसके दर्द नहीं है, हमको तो लगता है कि वो उसके बच्चा और परिवार है ये नहीं है। जिस तरीके से मंत्री और डीआईजी की बात नहीं माना, आपको क्या लगता है किस तरीके से न्याय दिलाएंगे? देखिए, मंत्री तो एक विभाग का जैसे महाभारत में गंगा पुत्र भीष्म थे, वो चाहते तो वो एक ही बाण से सारा महाभारत समाप्त हो जाता। वही ये विभाग के मंत्री हैं हमारे। अगर वो वाकई में इनके होमगार्ड जवानों के साथ अन्याय हुआ है, वो 24 घंटा नहीं 10 घंटे के अंदर यहाँ खड़ा होता। मंत्री जी तो कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। देखिए, वो खाली देखने का लगा पहले कि होमगार्ड के मसीहा आए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि होमगार्ड जवानों के मसीहा हैं। एक काम हमारे होमगार्डों का कर देते, ये जो भ्रष्टाचार खत्म दे, जो जिसको कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात किए हैं कि भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करेंगे। और ये जो लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, बेटी बचाओ, हाँ बेटी, तो ये सब उल्टा साबित हो रहा है। ये तो और कहने के इनके मुताबिक बड़े ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार प्रदेश का बढ़ गया है। और ये देखिए, भय मुक्त एकदम है, किसी की बात नहीं मानत। इससे आप लगा सकते हैं कि ये विभाग की क्या दशा दिशा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार में पूरा विभाग शामिल हो। तो इसका मतलब आपके अगले जो कार्रवाई होगी कमांडेंट के खिलाफ, आपका किस हद तक? देखिए, पहले तो भ्रष्टाचार मैं बता दूं कि ये 9 लोग थे जिसमें 3 को पैसा लेके 9 लोग। अभी जिस तरीके से 9 लोग की आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो मांग कर रहे हैं, इसमें लगभग जो ड्यूटी पे तैनात थे कलेक्ट्रेट में, वो कितने लोग तैनात होंगे? कलेक्टर में वो वहाँ जितनी मांग होती है कलेक्टर डीएम के द्वारा, उतने वहाँ भेजे जाते हैं। और वो फिर नाजिर, फिर भी मिनिमम तो कुछ होते होंगे। मिनिमम ये लोग जान सकते हैं 65-70 के आसपास वहाँ जवान। मतलब अगर 65-70 हैं तो इसका मतलब अगर 10,000 15,000 है, इससे क्या अनुमान लगाया है जो जिस तरीके से कमाई हो सकती है? अरे वहाँ देखिए, एक जिले में इस तरीके से आप देख रहे हैं तो करोड़ों रुपया तहसील होती है। पूरे यही कलेक्टेड नहीं है, पूरा आगरा है उसमें, जिससे कोई नहीं छूता है जो कमांडेंट को पैसा वसूली ना देता हो, जबरदस्ती लेते हैं। जैसे इन लोगों को दर दर की भटकना पड़ रहा, ऐसा पनिशमेंट देते हैं कि जाके उसके सामने कमांडेंट के, जैसे कभी लोगों को कहना कि पहले भी आ जाओ तब भी नोटिस, बाद में आ जाओ तब भी नोटिस। ये देखिए, आप देखिए, अगर जवान अपनी ड्यूटी के दौरान 5-10 मिनट 20 मिनट पहले पहुंच जाए तो नोटिस क्यों पहले? अगर वो ड्यूटी करके पूरी गया, जैसे इनकी ड्यूटी 10 बजे तक थी और 10 बजे के बाद वो आए हैं, तो क्या वो अंतर्यामी है कि ड्यूटी पर नहीं था? उस जवान से नहीं, जो बदला है उससे नहीं पूछ सकते थे? तो ये सरासर एकदम। अब और तो और छोड़ो, जब वहां जिस पॉइंट जहां पर जिस विभाग में जहां पर ड्यूटी लगती है, वहां का इंचार्ज नाजिर होता है कलेक्टर का, उसके अंडर में ड्यूटी करनी होती है। वो समय बताएगा, स्थान बताएगा, वो कमांडेंट को उसमें कोई अधिकार नहीं है इंटरफेयर करने का। ये एकदम इसका मतलब कि जो बाबू है और जिला कमांडेंट, उनके बीच दोनों लोगों की अनबन है। अनबन वो जो है पैसे वो सही काम नाजिर करते हैं। प्लाटून कमांडर सही काम किया, लिखित दिया, ये देखिए लिखित दिया। और तो छोड़ो, जो सीधा डीएम साहब का उल्लंघन है, जिला अधिकारी महोदय जी का उल्लंघन का, जो कमांडेंट ये जो लिखित दी गई किसके द्वारा दी गई है? ये वहाँ के नाजिर, मतलब जो ड्यूटी प्लाटून कमांडर, जो जिनके अंदर, और प्लाटून कमांडर विभागीय मतलब प्लाटून कमांडर, वो दोनों लिखित दे रहे हैं। उनकी मतलब दोनों लोग लिखित दे रहे हैं, उसके बावजूद भी इनके पत्र में कि नहीं, ये यहाँ के निर्देशानुसार ड्यूटी लगाई गई है। फिर भी कमांडेंट नहीं माने, उसको नकार दिए। जब मंत्री जी के हाथ फोन गया, सब कहीं से नकार दिए, तो बताइए ये तानाशाही नहीं? तो पहले तो मैं कहूंगा कि मंत्री जी को तत्काल इस पे संज्ञान लें, क्योंकि इनके साथ घोर अन्याय हो रहा है, घोर इनके साथ
अन्याय है, और उन 3 को छोड़ दिया, वो बिल्कुल साफ सुथरे हो गए। पैसा दे दो तो सारे अपराधों से मुक्त, पैसा नहीं दिया, एक भी कुछ गलती नहीं है, तब भी आप दोषी हैं। पानी पीने चले जाएं तब भी इनको नोटिस है, खाना अगर खाना होता है तब भी इनको नोटिस दे दी जाती है। तो बताइए, खाना और ये बाथरूम जाना कोई रोक पाया है? उसका समय सरकार आदेश किए हुए है, उस सरकार के आदेश का सीधा सीधा उल्लंघन है। एक कमांडेंट तानाशाह कमांडेंट कहा जाए तो कम है। मैं यदि ये अभी देख रहा हूं, अगर आत्महत्या किसी ने कर लिया तो ये सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, और मैं इनका न्याय दिलाने के लिए अभी तो मैं मुख्यमंत्री को और गृह सचिव, उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार साहब और डीजी साहब विजय कुमार मौर्य जी को, और डीआईजी जो है हमारे विभाग के सबसे बड़े होमगार्ड के, उनको, और डीआईजी रेंज आगरा, इनसे फरियाद करेंगे। यदि इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग जरूरत पड़ी तो प्रदेश नहीं अन्य स्टेटों से बुला के हम लोग कमांडेंट का कार्यालय घेराने का काम करेंगे, और इधर कोर्ट की भी शरण लेंगे, कानून का सहारा लेंगे। लेकिन इनको किसी बहाने पर हमारे निर्दोष होमगार्डों को जो सताया है, इनको नहीं सताया, सीधा सीधा इनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया। तो ये बर्दाश्त नहीं करेगी, इससे ईंट बजवा दूंगा, कमांडेंट को वो पनिशमेंट दिलाऊंगा, और ये इस पे पूर्ण रूप से माननीय मंत्री जी को तत्काल इस पे संज्ञान लेके उस कमांडेंट को बर्खास्त करते हुए, मुकदमा पंजीकृत करते हुए मैं मांग करता हूं जेल सलाखों के पीछे सुधार घर भेज दिया जाए। यही मेरी उत्तर प्रदेश होमगार्ड आवेदनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन अध्यक्ष की तरफ से मांग है। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो हमारे साथ रामेंद्र यादव जी, उन्होंने बताया कि अगर इन कर्मचारियों को न्याय नहीं मिला तो चाहे मुझे लखनऊ की सड़कों पे उतरना पड़े या दिल्ली के जंतर मंतर पे, और चाहे मुझे अन्य स्टेटों से अधिकारियों कर्मचारियों को बुलाकर चाहे कमांडेंट का कार्यालय घेरा जाए या विधानसभा घेरी जाए, मैं इनको न्याय दिला के ही रहूंगा। लखनऊ से बलवंत मोदी, मोहम्मद फारूक के साथ।